नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुंह को साफ कैसे रखें, दांतों की साफ सफाई और उन्हें स्वस्थ आप कैसे रख सकते हैं। भागवत संहिता के अनुसार 12 वृक्ष की दातुन की जा सकती है, जिसमें नीम, अनार, पीपल, बेल की छाल, बबूल और मदार इत्यादि प्रमुख हैं। दातुन करने से मुंह में लार ज्यादा बनती है और नतीजा पेट की एसिडिटी कम होती है। पेट की एसिडिटी कम होगी तो दांत भी स्वतः हेल्दी रहेंगे। 90% जो टूथपेस्ट है उनमें टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट SLS और फ्लोराइड होता है। इंजेस्टिंग 2.8 ग्राम फ्लोराइड कैन किल अ 50 kg एडल्ट। ये दोनों ही केमिकल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो कहा यह जाता है कि माउथ इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि 86% जो लोग हैं ओरल केयर को बहुत हल्के में लेते हैं और ओरल हेल्थ इज द मिरर ऑफ आवर इंटरनल बॉडी। और नतीजा क्या निकलता है? ओरल कैविटी, फाउल स्मेल, ब्लीडिंग गम्स इन माउथ, पायरिया एटसेट्रा। टूथपेस्ट में SLS और फ्लोराइड इज नॉट गुड फॉर हार्ट, लीवर, लंग्स एंड ब्रेन। और टीवी एडवर्टीजमेंट से अगर आप बाहर निकलकर सोचेंगे कि हमें अपने दांतों के लिए बेस्ट क्या करना चाहिए, तो आज ये वीडियो है उसी के ऊपर बनाई है। तो इसीलिए आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहले पहुंच पाए और आप हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लोराइड और SLS फ्री टूथपेस्ट की। अगर आपको टूथपेस्ट करना है तो उसमें SLS और फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, ये आपको सबसे पहले देखना है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, लाइक वीको वज्रदंती या डाबर लाल जो टूथपेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही ब्रश करें और खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से जो दांतों का नेचुरल इनामिल है वो कमज़ोर पड़ जाता है। कई डॉक्टर्स भी, यहाँ तक कि USA में, वो सिर्फ ब्रश से ही दांत साफ करते हैं। टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल है वो ना के बराबर होता है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल वो कम करते हैं, सिर्फ पी साइज यानी मटर के दाने जितना या चने के दाने जितना जो टूथपेस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। हम देखते क्या है, अक्सर एडवर्टीजमेंट में पूरा ब्रश भरकर टूथपेस्ट लगाया जाता है, बट एक्चुअली हमें जब टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ पी साइज, छोटा सा मटर के दाने समान उतना आप यूज़ करें और उससे दांतों की आप सफाई कर सकते हैं। और 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है। अकॉर्डिंग टू सर्वे 89% जो पीपल हैं ब्रशेज देयर टीथ आर रॉन्ग वे। और आपको सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में करना है। हम करते हैं इस टाइप से, बट हमें क्या है, जो ब्रश करना है वो हमें सर्कुलर मोशन में। जब आप सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ करते हैं दांतों में जो फंसा हुआ कचरा है वो आसानी से निकल जाता है। और हर 3 महीने बाद आप ब्रश रिप्लेस भी करें तो उससे जो भी खराब बैक्टीरिया हैं आप उनसे बच सकते हैं। और इतना करने के बिल्कुल आप और भी क्या कर सकते हैं, जब रिप्लेसमेंट की बात आती है कि हमें जो टूथ ब्रश है वो रिप्लेस करना चाहिए, तो आयुर्वेद के अनुसार हमें प्रकृति ने दांत साफ करने के लिए बिल्कुल फ्रेश और गुणवत्ता से जो भरी औषधि दी है, ट्विग्स यानी दातुन। जी हाँ, दातुन जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, एल्कलाइन सलाइवा को मेंटेन करके माउथ अल्सर से हमें बचाती है। चैत्र मास में नीम या मदार, बबूल का आप दातुन कर सकते हैं। और बरसात में, अब जैसे बरसात का मौसम, सावन अभी स्टार्ट हो गया है, तो बरसात के मौसम में आप आम या अर्जुन की जो दातुन है उससे आप अच्छे से दांत साफ कर सकते हैं। सर्दियों में अमरूद या जामुन का दातुन करें और साल भर भी आप नीम का दातुन कर सकते हैं। और बस 3 महीने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप दातुन करते हैं 3 महीने लगातार करें, फिर उसमें 15 या 20 दिन का आप गैप रखें और फिर उसको स्टार्ट करें। क्योंकि आयुर्वेद का ये नियम होता है, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको 3 महीने तक कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप उसमें 1 महीने का या 25 दिन का गैप रखें और फिर वही चीज़ आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप नीम का दातुन साल भर करते हैं या गैप दे देकर, तो उससे एक बात तो बिल्कुल तय है, ये फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा कि आपको डायबिटीज़ और अर्थराइटिस का जो खतरा है उससे आप बच सकते हैं। और महुआ, करंज, शीशम, बांस, बरगद, अपामार्क, बेर इत्यादि का दातुन भी आप कर सकते हैं। अमरूद का दातुन है दांतों के लिए अमृत के समान है। चीज आप क्या कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग। सुबह सुबह 1 चम्मच आप तेल की लें, 10 से 15 मिनट तक मुंह में रहने दें। जैसे आपने तेल की चम्मच ली,
पूरा मुंह आपने उससे भर लिया। इससे मुंह में ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जितने भी खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बाहर निकल जाते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप निकाल दें। जैसे ही मुंह में रखें इस टाइप से आपको पूरा अच्छे से मुंह में उसको फैलाकर और 10-15 मिनट के बाद उसको कुल्ला कर देना है। इससे दांत सफ़ेद होंगे, आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो पिंक हो जाएंगे। आपके लिप्स भी पहले से ज़्यादा उनका जो रंग है गुलाबी रहेगा। सांसों में ताजगी भी महसूस करेंगे। डाइजेस्टिव इशू है तो आप तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करें। और अगर आपको ब्लीडिंग गम्स है, बहुत ज़्यादा मसूड़ों में खून आता है कुछ भी ब्रश करते हैं, तो आप नारियल के तेल से ब्रश ऑयल पुलिंग करें। और जीभ सफ़ेद है तो आप सरसों के तेल से आप ऑयल पुलिंग करें। और अगर कीड़े लगे हुए हैं, जैसे कई बार बच्चों के दांतों में बहुत कीड़े लगते हैं, यंगस्टर और सभी के लगते हैं, तो कीड़े होने पर तिल और लौंग का जो तेल है उन दोनों को मिलाकर 1 चम्मच आप उससे ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। और दंत मंजन, अष्टांग हृदय के अनुसार आप कैसे कैसे किस प्रकार से दंत मंजन कर सकते हैं, दंत मंजनों का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण जो बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, आंवला हरडे बहेड़ा से जो बनाई जाती है। त्रिफला चूर्ण को बारीक पीसकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर अगर आप दंत मंजन करेंगे सर्कुलर मोशन में इस टाइप से, तो उससे क्या है, मसूड़ों की भी मसाज होती है, दांतों की भी मसाज होती है। तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा सभी के लिए। और जब हम हाथों से दांतों की मसाज करते हैं तो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इट्स अ एक्सरसाइज फॉर आवर टीथ। और जितना हम दांतों से खाना चबाते हैं, हमारे दांत उतने ज़्यादा स्ट्रोंग रहते हैं। रात में ज़रूर आप दंत मंजन करें। चाहे तो आप डाबर लाल दंत मंजन कर सकते हैं और दिव्य दंत मंजन भी कर सकते हैं, या वीको वज्रदंती जो मंजन आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आप कैसे बनाना है वो आप इस चीज़ को आप ध्यान से ज़रूर लिख लीजिए, सुन भी लीजिए। आप घर पर आराम से बना सकते हैं। आपको लेना क्या होगा, 100 ग्राम हल्दी और उसके साथ 100 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम नीम की छाल या पत्ते उसमें लें। और प्लस उसमें थोड़ी सी फिटकरी पीसी हुई, और 100 ग्राम उसमें आपको त्रिफला लेनी है, 100 ग्राम बबूल की छाल लेनी है और 20 ग्राम आपको लौंग लेना है। एक बार दोबारा बता देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम सेंधा नमक, 100 ग्राम नीम की छाल पत्ते और 100 ग्राम फिटकरी पीसी हुई, 100 ग्राम त्रिफला और 100 ग्राम बबूल की छाल, 20 ग्राम लौंग आपको लेना है। सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक दंत मंजन आप घर बैठे बना सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल सबसे ईजीएस्ट मेथड है। हमारे घरों में सब जगह ये उपलब्ध रहता है। आपको सेंधा नमक, हल्दी, सरसों का तेल एक कटोरी में मिक्स करना है और उसे मिलाकर आप मंजन कर सकते हैं। आम के पेड़ के पत्तों को चबाकर, आप जैसे कहीं भी जाते हैं, आम का पेड़ लगा, आम के पत्ते आप चबाइए। जब उसकी लुगदी बन जाती है मुंह में, जब आप बहुत देर चबाते हैं, लुगदी बनने के बाद उससे अच्छे से दांतों को अगर आप ऐसे ब्रश करते हैं, मतलब मसाज करते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और देखेंगे कि आपके जो दांत है वो किटकिट करने लगेंगे, बिल्कुल चमकने लगेंगे। और नींबू के छिलका, जब उसका रस निकल जाता है, उसके छिलके को आप अच्छे से उल्टा करेंगे तो उसमें नमक डालकर भी आप दांतों को घिस सकते हैं। सरसों का जो तेल है उससे भी दांतों और मसूड़ों की मसाज करें, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन भी घरों में गाय है, क्योंकि गाय देखिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायी है और उपयोगी भी है और पूजनीय भी है। गाय की जो उपला है, उसके उपले की राख में, जो राख जब भी चूल्हे में जलती है, उस राख में कपूर और सेंधा नमक मिलाकर आप दंत मंजन कर सकते हैं। बहुत आपको फायदा मिलेगा। और जीभ की सफाई, अक्सर हम क्या देखते हैं, ये जो जीभ है इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। टंग स्क्रैपर या क्लीनर से करें। तांबा, चांदी, सोना, टिन, पीतल, किसी भी मेटल से कर सकते हैं। तांबे से बना जो क्लीनर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट मेटल है। टूथ पिकिंग से बचे। अक्सर हम किसी भी कुछ छोटा सा डंडी लेते हैं और ऐसा टूथ पिकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, उसको प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे मसूड़े डैमेज हो जाते हैं। नाखून खाना, दांतों से सामान खोलना, पेन, पेंसिल मुंह में चबाना इत्यादि से भी बचें।
और दूध, छाछ, दही खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद आप कुल्ला ज़रूर करें और अन्यथा क्या हो सकता है, दांतों में सड़न होगी। सड़न होने से बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसर्च में भी पाया गया है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही ब्रश करना चाहिए, वो सही रहता है। ज़्यादा देर तक ब्रश करने से मसूड़ों पर भी असर पड़ता है। और वॉलनट्स, आलमंड, होल फ्रूट्स, कैल्शियम रिच जितने भी प्रोबायोटिक फूड्स हैं, विटामिन सी, रॉ वेजेस, शुगर केन, गन्ना है, वो भी आप चबा चबा कर खाएं, क्योंकि इससे दांतों की एक्सरसाइज होती है, मसूड़े और दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और हाथ से दांतों पर तेल की मसाज ज़रूर करें, इसके फ़ायदे आप खुद जान जाएंगे जब करेंगे। और सबसे ज़रूरी जो है, योग प्राणायाम करना भी बेहद आवश्यक है। कपालभाति जब आप प्राणायाम करेंगे तो इससे दांत क्या है, स्वस्थ होंगे, क्योंकि और इससे पेट, क्योंकि जितने भी दांत के रोग हैं वो पेट की समस्या से जुड़े हैं। अगर पेट में एसिडिटी ज़्यादा होगी तो दांतों की समस्या भी ज़्यादा होगी। और जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पेट में एसिडिटी नहीं बनती है, प्लस आपके दांतों में पायरिया या कोई और ऐसी समस्या का आना मतलब न के बराबर हो जाता है। कपालभाति करें और जितनी आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। और इसी के साथ आप योग करें, निरोग रहें, और यही भारत का आयुर्वेद भी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।